झारखंड में सरकार बनाएगी बीजेपी, बुलाई विधायक दल की बैठक। बाबूलाल मरांडी बन सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों में टूट का डर। झारखंड में संवैधानिक संकट दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। शुक्रवार को उन्हें फिर से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उन्हें एक बार फिर हिरासत में लेने की मांग करेगी। लेकिन संकट जितना बड़ा दिख रहा है, उससे भी बड़ा लग रहा है। हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन राज्य में अभी कोई दूसरी सरकार नहीं बनी है। इसलिए हेमंत सोरेन ही कार्यवाहक सीएम माने जा रहे हैं और आजाद भारत के इतिहास में पहला मामला है जब कार्यवाहक सीएम को गिरफ्तार किया गया है। संवैधानिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कानून में सीएम या कार्यवाहक सीएम को गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में हेमंत को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया है? वैसे संवैधानिक संकट तो सरकार को लेकर ही बना हुआ है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित करा दिया। उनके समर्थन में 43 विधायकों के हस्ताक्षर भी ले लिए। झारखंड विधानसभा में विधायकों की संख्या 81 है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 41 होता है और 43 विधायकों का मतलब है कि बहुमत से 2 ज्यादा विधायक चंपई सोरेन को सीएम बनाने के पक्ष में हैं, जबकि महागठबंधन के पास 48 विधायक हैं। यानी 5 विधायकों ने चंपई सोरेन को समर्थन नहीं दिया है और अब बीजेपी इसी को लेकर झारखंड में बड़ा खेल करने की तैयारी में जुट गई है। ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। 5 विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। जरूरत 10 विधायकों की है, यानी 5 और विधायक जुड़े तो झारखंड में खेला हो जाएगा और बीजेपी इस खेला में जुट गई है, जिसके बाद कांग्रेस और जेएमएम में खलबली मच गई है। राज्यपाल के सामने चंपई सोरेन पहुंचे। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के 22 घंटे बाद उन्हें मिलने का समय दिया गया। चंपई सोरेन से 43 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा, लेकिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हम आपके दावे पर विचार करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जब चंपई सोरेन के पास बहुमत का समर्थन हासिल है तो राज्यपाल किस दावे का विचार कर रहे हैं? क्यों उन्हें बीजेपी विधायक दल की बैठक का इंतजार है? क्या बीजेपी भी सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है? और क्या राज्यपाल बीजेपी को ही सरकार बनाने के लिए बुलाने वाले हैं? न विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाएगा, न सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया जाएगा और न ही उस नेता को बुलाया जाएगा जो बहुमत के समर्थन की दावेदारी कर रहा है, वीडियो दे रहा है, समर्थन पत्र दे रहा है। लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि वो विचार कर रहे हैं। सवाल राज्यपाल पर उठ रहे हैं कि वो एक गलत परंपरा डाल रहे हैं। इस बीच बीजेपी खेला करने में जुटी हुई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि रांची सर्किट हाउस में हैदराबाद जाने वाले केवल 35 विधायक हैं। सरफराज अहमद विधायक नहीं है और हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार है। उनका वोट गिनती में ही नहीं है। विधायकों को एयरपोर्ट गाय बकरी की तरह ठूंस कर ले जाएगा। जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के अनुपस्थिति में यह निर्णय विधायक दल के नेता का कौन लेगा? खबर है कि शिबू सोरेन चंपई सोरेन को सीएम नहीं बनाना चाहते हैं। वो सीएम पद बसंत सोरेन को देना चाहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बनवाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में निशिकांत दुबे के इस ट्वीट के 2 मतलब निकलते हैं। पहला यह है कि झामुमो के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए कम से कम 41 विधायकों का सपोर्ट होना चाहिए, पर सर्किट हाउस में केवल 35 विधायक मौजूद हैं। दूसरा ये कि सोरेन परिवार में ही टकराव है। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी सीएम बनना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी सीमा सोरेन भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखती हैं। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, जब विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना जा चुका है, उनके पास 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है, तो क्या राज्यपाल ऑपरेशन लोटस की सफलता का इंतजार कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।